सूरत शहर के कतारगाम इलाके में एक ज्वेलरी फैक्ट्री में बीती रात गैस लीकेज के कारण करीबन 14 लोग झुलस गए। आनन फानन में उन 14 श्रमिकों को सूरत की किरण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें 4 जो मरीज हैं वो बेहद गंभीर हालत में हैं। बाकी सबका इलाज किरण अस्पताल में किया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला क्या है, सूरत शहर के कतारगाम इलाके में आरवी ऑर्नामेंट प्राइवेट लिमिटेड की एक ज्वेलरी कंपनी है। उसी कंपनी में 3rd फ्लोर पे ज्वेलरी का कुछ काम चलता है। दरअसल जिस कंपनी में ये ब्लास्ट हुआ, उसी कंपनी के अंदर 2 गैस के बोतल रखने के बाद उसमें पाइपलाइन से सीधे ज्वाइन करके किसी अन्य फ्लोर पर सर्विस ले रहे थे। रात के दौरान कोई भूल हुई, कारण लीकेज हुआ, और लीकेज होने के बाद जब सुबह में श्रमिक पहुंचे तो किसी वजह से चिंगारी उसमें पकड़ी और पूरा ब्लास्ट हुआ, जिसमें करीबन 14 लोग चपेट में आ गए, जिसमें 4 लोग आईसीयू में, जिनकी हालत बेहद गंभीर है। बाकी करीबन 40 से 50% वो भी इस चपेट में आ गए थे। अलग अलग राज्यों से इसमें श्रमिक काम करते थे और ज्वेलरी का पूरा कारखाना था, और वहीं पर जो गोल्ड ज्वेलरी होता है वो पिघलाकर बनाया जाता था। दरअसल इसमें बड़ी लापरवाही कहां पर बरती गई, दरअसल कुछ पैसे बचाने के लिए फैक्ट्री का मालिक वो गैस विभाग से कोई परमिशन नहीं लेता है, और लिहाजा गैस, कॉमर्शियल गैस का जो बोतल है उसका इस्तेमाल करने के बाद उसी में लंबी पाइपलाइन करके वो फ्लोर के ऊपर ले जाता है, और ले जाने के बाद उसी से पूरा कामकाज करता है। यदि एलपीजी का जो कनेक्शन लेना पड़े तो बड़े पैमाने पर खर्चा और सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन हम जहां पे खड़े हैं ये सूरत कलेक्टर कचहरी है, और इसी के 6th फ्लोर पर फैक्ट्री इंस्पेक्टर बैठते हैं। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर के पानी का पेट का पानी नहीं हिलता है। एक भी अधिकारी वो स्थल विजिट नहीं करते हैं, कहां पे क्या चल रहा है इसका एक भी भनक अधिकारियों को नहीं लगता है। सूरत कलेक्टर इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ तफ्तीश करते हैं, क्या कुछ जांच देने का आदेश जारी करते हैं, ये एक अलग चीज होती है। लेकिन जो लापरवाही बरती गई है, 14 लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया है। क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ है तो इस ब्लास्ट में 14 लोग झुलस गए हैं, जो आज इस समय आईसीयू में भर्ती हैं, किसी का इलाज चल रहा है। उनके परिवार लगातार कांटेक्ट कर रहे होंगे कि उनसे कुछ बात हो पाए, लेकिन अभी तक किसी तरह मालिक इसमें फरार है, और जो संचालक है वो हाल अस्पताल में वो साथ में है। तमाम जो अपडेट है, सूरत महानगर पालिका और शहर महापौर दक्षिश मवाणी ने इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर को एक पत्र लिखने वाले हैं। इसके अलावा अगर फायर विभाग की बात करें तो फायर विभाग भी मौके स्थल पर पहुंचकर आग को काबू में पाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उससे पहले ही पूरा ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 14 लोग झुलस गए थे। हाल में उनका किरण अस्पताल में जांच चल रहा है। 4 उसमें से आईसीयू में। अलग अलग जो उनके नाम है आपको बता देंगे, जिस तरह से जो नाम आए हैं सामने वो नाम भी आपको हम बताएंगे। खास करके 14 लोग कौन है और उसमें कितने लोग झुलस गए वो भी अब आपको इस लिस्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे। खास करके आपको बता दें कि इसमें अलग अलग नाम है, और जिसमें विकास माझी है, नवाब शेख, इमरान अली, सादिक अब्दुल रहीम अली, कोसनजीत पंडित, असहद अली, प्रतीक अशोक भाई डोबरिया, सफीक शेख, मीत पटोलिया, नाजिर कयाम, मिस्टर गिरीश भाई सोलंकी, मिस्टर ब्रजेश नावड़िया, दलीम मीडिया और रोमी मंडल। ये 4 हैं। ये टोटल 14 लोग इसमें जो झुलस गए थे। इसमें से 4 लोग जो बेहद गंभीर है, करीबन 99% उस आग की चपेट में आए थे, जो हाल में आईसीयू में भर्ती हैं। उनके नाम है नवाब शेख जो कि आईसीयू में है, इमरान अली ये भी आईसीयू में है, कोसनजीत पंडित ये भी आईसीयू में है, और असहद अली ये भी आईसीयू में। ये 4 लोग बेहद गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उस आग की चपेट में आए हुए हैं, जिनका उपचार आईसीयू में चल रहा है। बचने की कोई उम्मीद की आशा की किरण वो किरण अस्पताल में खो चुके हैं, क्योंकि बेहद ये आग की चपेट में आए थे। इस पूरे मामले को लेकर
महापौर जो है वो मीडिया को बताया उन्होंने कि जल्द एक परिपत्र जो है जारी करेंगे, क्योंकि जो जिस इंडस्ट्रियल में ये पूरा मामला बना है वो आपको बता दें कि कलेक्टर के अंडर में आता है, यानी कि जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है उस फैक्ट्री इंस्पेक्टर के अंडर में आता है, इसलिए सूरत महानगर पालिका इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन जो कलेक्टर के अंडर में जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर आते हैं ये अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। उन तमाम जगहों पर जहां पर लापरवाही बरती जा रही है, जहां पर अवैध रूप से कामकाज चल रहा है, वहां पे कोई विजिट नहीं होती। उसी का नतीजा जो है आज 14 लोग जो है उस आग की चपेट में हैं, जिनका परिवार जो है दूर है। और हाल में वो 14 लोग जो है किरण अस्पताल में जो है कहीं ना कहीं उनका इलाज चल रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव कलेक्टर क्या कुछ इस मामले में तपास जारी करते हैं, क्या कुछ टीम बनाई जाती है, इस पर जो है देखने वाली बात होगी। सूरत से कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट सूरत। सर, आज सुबह कतारगांव में एक डायमंड फैक्ट्री के अंदर जो है कोई गैस का बोतल लीकेज का जो मामला सामने आया है, क्या मामला है और अब तक इसमें कितने लोग जो है आग की चपेट में आए थे, कितने जो है सफोकेशन में जो है उनको भर्ती कराया? आज लगभग 10:10 पे फायर कंट्रोल रूम में कॉल आया कि वीआर ऑर्नामेंट्स है कतारगांव में, वहाँ पे फायर हुआ है और 3 गेट से गाड़ियाँ भेजी, वहाँ पे 6 गाड़ियाँ टोटल गई वहाँ पे। और जाने के बाद पता लगा कि माइनर फायर है, इमीडिएट कंट्रोल कर लिया फायर में। और वह इंसिडेंट स्पॉट पे लोगों से पता लगा कि यहाँ पे एक फ्लैश बैक हुआ था, गैस में फ्लैश ओवर होने की वजह से आसपास के जो मजदूर है या वहाँ पे कर्मचारी है काम करने वाले, वो चपेट में आ गए और उनमें से 2 लोग क्रिटिकल है और 12 लोग हैं वो उनको बर्न इंजरी है और वहाँ किरण हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया है। वहाँ जाने के बाद पता लगा कि 2 लोग 90% बर्न हुआ है उनको और बाकी 2 लोग हैं उनको 40% के आसपास है और 10 लोग हैं उनको सुपरफिशियल बर्न है, ज़्यादा सीरियस नहीं है। और ये 3rd फ्लोर पे एक जो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए गोल्ड को मेल्ट करके उसको यूज करते थे गैस का, और गैस बैंक नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था, उससे 3rd फ्लोर पे पाइपलाइन के थ्रू ले जाके वहाँ पे तो गैस में कहीं लीकेज होने की वजह से गैस एक्यूमुलेट हुआ और कहीं से इग्निशन सोर्स मिलने से, या बीड़ी सिगरेट भी हो सकता है या कोई स्विच वगैरह इलेक्ट्रिकल स्विच, कोई भी सोर्सेज हो सकता है, उसकी वजह से फ्लैश ओवर हुआ था और आसपास के कर्मचारी जो है वो चपेट में आ गए। खास करके कोई नोटिस वगैरह दी गई है? जो गुजरात गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है शेड्यूल 3 के हिसाब से, जो इंडस्ट्रीज में जो कवर होती है कोई भी यूनिट, तो उसको फायर डिपार्टमेंट को एनओसी देने का नहीं रहता, फायर डिपार्टमेंट के कार्य क्षेत्र से बाहर है। कोई उसको दंड वगैरह कुछ दिया गया है या नहीं, हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है। सर, खास करके लापरवाही जो बरती जाती है इतने बड़े पैमाने पर जो है एम्प्लॉय के प्रति जो है, क्योंकि फैक्ट्री इंस्पेक्टर के जो कायदे लगते हैं, जो एक्ट बने हैं, इसका पालन नहीं होता है, तो क्या कुछ फैक्ट्री इंस्पेक्टर को इस बारे में कोई सूचना दिया जाता है? इस बारे में हम लोग नहीं बोल सकते, हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है। सर, कतारगाम में एक आज सुबह 10 बजे एक घटना घटी है जिसमें करीबन 14 से 16 लोग जो है हॉस्पिटलाइज हुए हैं। पूरा मामला क्या है? वो एक डायमंड फैक्ट्री थी और रात को कुछ लीकेज के हिसाब से एलपीजी का गैस था, तो सुबह में जैसे सब वर्कर आए और जो उसकी जो सगड़ी शुरू की तब ब्लास्ट हुआ, तो 14 लोग जल गए हैं, 2-3 लोग आईसीयू में हैं। अभी पूरी सारवार चल रही है उन लोग की। उसका ऑनर्स भी वहाँ था, तो वो भी वहाँ खड़ा था डॉक्टर के साथ कि जो भी सारवार करनी पड़ी वो आप कीजिए। ये फैक्ट्री एक्ट में ये पास हुआ था, तो जो भी जो भी इसमें कसूरवार है उस पर कायदेसर पगला लिया जाए। तंत्र को बोला है मैंने, पुलिस की एफआईआर भी हुई है। अभी तो हम सबकी प्रायोरिटी है उसकी अच्छी में अच्छी सारवार मिले और वो जो 3-4 लोग जो है गंभीर रूप से जल गए हैं उनकी उनकी सारवार अच्छी तरह हो। सर, जो श्रमिक इसमें जो चपेट में आए, क्या उनके परिवार को कोई सूचना दिया गया है कि इस तरह की घटना घटी है, हॉस्पिटलाइज है, क्या उनके परिवार में? वो ऑनर्स था, ज्वेलरी का जो मालिक था, उसने सबका आईडी अभी जमा करवाया है हॉस्पिटल में। बाद में सबको वो उसका ऑनर ही इन्फॉर्म करेंगे।
सर खास करके ये देखा जाए तो कि जिस तरह से फैक्ट्री के अंदर जो है ज्वेलरी बनाने का उपयोग होने वाली जो गैस है, ये जो गैस का बोतल है वो उपयोग किया गया है, जो कि वहाँ पे प्रतिबंधित है। ऐसे बोतल यूज नहीं कर सकते थे, तो क्या इसमें एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली? लापरवाही तो दिख ही रही है। हम फैक्ट्री एक्ट के जो कलेक्टर में जो पास हो रहा है, हम लोग कलेक्टर को भी सूरत महानगर पालिका तरफ से उसका ध्यान दोरने जाने वाले हैं कि नेक्स्ट टाइम वो एरिया में बहुत जारी डायमंड फैक्ट्री है, तो ऐसा बनाव दूसरी बार नहीं बने, उसके लिए हम क्या पगला ले सके, उसकी फायर को भी हमने बोले है उसकी एसओपी बनाए। सूरत शहर के कतारगाम इलाके में एक ज्वेलरी